हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर करा रहे थे। सॉल्यूशन में आगे का टॉपिक मैं करा रहा हूँ। सॉल्यूशन में आज का जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ और वेपर प्रेशर कैसे रिलेटेड है, इसका क्या स्टेटमेंट वगैरह है, कैसे वेरी करेगा, ये सब देखेंगे। तो पहले वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? ओके। वेपर प्रेशर देखिए क्या है। इट इज प्रेशर exerted by vapor to the surface of liquid in closed container when liquid and vapor are in equilibrium. मीन्स वेपर प्रेशर क्या होता है? ये रहा, देखिए यहाँ लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसका वेपर बन रहा है, यहाँ वेपर बन रहा है। ओके, लिक्विड है, वेपर बन रहा है। तो ये यहाँ से टकरा के लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। मीन्स लिक्विड के सरफेस पर यहाँ प्रेशर लगाएगा। इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। और ये कब होता है? जब लिक्विड और वेपर किस में रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। लिक्विड और वेपर किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आप पहले ये डेफिनेशन कॉपी कीजिए। हिंदी में भी मैं देखिए बता देता हूँ क्या होता है डेफिनेशन। ओके, आई होप आप कॉपी कर किए होंगे। देखिए, वाष्प दाब का डेफिनेशन हिंदी में मैं बता रहा हूँ। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब वेपर प्रेशर साम्यावस्था में, साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। मीन्स देखिए, साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा क्या बढ़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पार्ट को कॉपी कीजिए आप। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए, अब हम लोग रॉल्स लॉ देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर इसका वेरिएशन, ग्राफ वगैरह सब देखेंगे। ओके, तो रॉल्स लॉ देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रॉल्स लॉ, रॉयल का नियम। फॉर ए सॉल्यूशन, पहले इंग्लिश लिख देता हूँ फिर हिंदी बता दूंगा। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ, इट स्टेट्स दैट, it states that for a solution of, for a solution of volatile liquid, volatile liquid, the partial vapor pressure, partial vapor pressure of each component, each component is directly proportional
to its mole fraction, to its mole fraction. For a solution of volatile liquid, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. क्या कहता है ये? इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में, इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब, द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मीन्स आपको ये कैसे याद रखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यही है रॉल्स लॉ, ये स्टेटमेंट याद रखिए। पार्शियल वेपर प्रेशर किसके समानुपाती होता है? मोल अंश के। आंशिक, ये कहता है आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल अंश के। आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? मोल अंश के समानुपाती होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? यही ये लॉ कहता है। सबको आ गया हो? बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? मोल अंश के समानुपाती होता है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। रॉल्स लॉ आप लोगों को समझ में आ गया। इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग देखेंगे। और इसमें देखेंगे एक टर्म आया है पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए, मेरे साथ आप यदि लिखते जाते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, it is pressure of individual vapor in non-reactive mixture। मीन्स आंशिक वाष्प दाब क्या हुआ? आंशिक वाष्प दाब अनअभिक्रियाशील द्रव के मिश्रण में किसी खास द्रव के वाष्प दाब को आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। आप देखिए, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिगर से बिल्कुल समझ जाइएगा।
यहाँ पर क्या है, कई सारा लिक्विड रखा हुआ है, इसको वेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर H2O है आपका। ओके, H2O है, एथेनॉल है, एक्सेट्रा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लिए। इसका जो अपना प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा वाटर का, देखिए 2 लिक्विड मिक्स किया हुआ है, वाटर का जो अपना वेपर प्रेशर होगा इसको हम लोग P1 कहेंगे। इसका जो प्रेशर होगा एथेनॉल का, इसको कहेंगे P2। मीन्स आप 2-4 लिक्विड मिला दीजिए, किसी खास का 2-4 में से हर का अपना अपना क्या होगा, प्रेशर होगा। इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। ये मिक्सचर में होता है, जब 2-4 आप मिलाते हैं किसी खास का, जैसे हमने क्या किया है, H2O को एथेनॉल, देख रहे हैं एथेनॉल H2O मिला रखा है, इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, तो इसका जो अपना प्रेशर होगा, इसका ये P1 होगा, इसका जो अपना प्रेशर होगा ये क्या होगा, P2 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। फिर हम लोग रॉल्स लॉ का फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। तो देखिए रॉल्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, पार्शियल वेपर प्रेशर आप बिल्कुल समझ गए, किसी खास का प्रेशर होगा मिक्सचर में, नॉन रिएक्टिव लिक्विड मिक्सचर में। तो रॉल्स लॉ ये हो गया, P1 डायरेक्टली होगा X1 के, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1, ये फॉर्मूला हो गया। P2 डायरेक्टली हो गया X2 के, P2 इक्वल टू P2 नॉट X2, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो टर्म वगैरह आया है, यहाँ आया है आपका P1, ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1। P2 है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। X1 है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1। X2 है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। ओके, ये 1 जहां भी लगा हुआ है लिक्विड 1 का है, 2 जहां लगा हुआ है लिक्विड 2 का है, ये मोल फ्रैक्शन को बता रहा है। P1 नॉट बताता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट मीन्स शुद्ध अवस्था में लिक्विड 1 का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में लिक्विड 1 का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में लिक्विड 1 का वाष्प दाब। P2 नॉट बताता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन इट्स प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में लिक्विड 2 का वाष्प दाब, ये किसको बताता है, शुद्ध अवस्था में, अवस्था में लिक्विड 2 का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में लिक्विड 2 का वाष्प दाब। ये लिक्विड 1 का वाष्प दाब है, ये लिक्विड 2 का वाष्प दाब है। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब P1 और P1 नॉट में क्या डिफरेंस है यहाँ तो फॉर्मूले के अनुसार, रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला है, P1 डायरेक्टली होगा X1 के, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ गया P1 नॉट। P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 है प्योर स्टेट में। ये P1 नॉट होता क्या है रियल में, वो मैं एक डायग्राम से आपको बता रहा हूँ, वहां से आपको 100% समझ में आएगा कि P1 नॉट और P1 में क्या डिफरेंस है, मतलब P1 क्या है, P1 नॉट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, वो 100% आपको समझ में आएगा। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे, लिखते जाना है मेरे साथ। तो अब हम डायग्राम से समझेंगे कि P1 नॉट और P1 में क्या डिफरेंस है।
तो देखिए हम क्या करते हैं, एक हमने ले रखा है एथेनॉल लिया है और दूसरा हमने वाटर लिया है, दो लिक्विड लिया है। अब दोनों का P1 नॉट P2 नॉट ये सब हम देखते हैं। तो देखिए हमने H2O को 1 माना है, H2O को क्या माना है 1, और एथेनॉल को क्या माना है, एथेनॉल को 2 माना है, एथेनॉल को 2 माना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए वाटर है, यहाँ वाटर है, वाटर को 1 माना है, वाटर को क्या माना है 1 माना है। अभी इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, वाटर में अभी कुछ नहीं मिला हुआ, ये वेपर है, ये इसका वेपर है, वाटर का ये वेपर है। तो वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। इसका जो अपना अभी ये प्योर स्टेट में है, वाटर अभी क्या है, ये प्योर स्टेट में है, शुद्ध अवस्था में है, मीन्स इसके साथ अभी कुछ मिला हुआ नहीं है, ये प्योर स्टेट में है। इस समय जो इसका वेपर प्रेशर होगा इसको हम लोग कहेंगे P1 नॉट, ये 1 है तो 1 नॉट। आगे समझ में, P1 नॉट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। P1 नॉट कब हम देखते हैं, जब ये प्योर स्टेट में है, वाटर देखिए अकेले है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे P1 नॉट कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे P2 नॉट, जैसे एथेनॉल ले लिए, देखिए यहाँ पर सेकेंड में हमने एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल को 2 माने हैं, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये P2 नॉट होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा P2 नॉट। ये प्योर स्टेट में है, किसी के साथ मिक्स अप नहीं है। ओके, समझ पा रहे हैं, मीन्स ये अकेले है, ये अकेले है, तब हम लोग क्या कहेंगे P1 नॉट P2 नॉट। अब दोनों को मिक्स अप कर देते हैं। अब एक ही बर्तन में देखिए मैं दोनों को लाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है आपका, इसमें वाटर भी है प्लस एथेनॉल भी है, वाटर प्लस क्या है एथेनॉल मिला हुआ है। अब ये कैसा हो गया, ये मिक्सचर हो गया, ये मिश्रण हो गया, ये मिश्रण है, ये आपका मिश्रण है, मिक्स किया हुआ है इसमें लिक्विड। ओके, तो जब मिक्सर होगा तो उसमें किसी खास का, आप लोग जानते हैं वाटर को 1 लिए हैं और एथेनॉल को क्या लिए हैं 2। यहाँ देखिए वाटर को 1 एथेनॉल को 2। इस समय जो इसका प्रेशर होगा ये वेपर प्रेशर, इसको हम लोग P1 कहेंगे और P2 कहेंगे। आ गया, देखिए आप पीछे अभी जो पढ़े स्टेटमेंट या P1 नॉट ये होता है, P2 नॉट ये होता है, वहाँ समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिगर समझाने के लिए आपको काफ़ी है। इस फिगर से सब बच्चे को समझ में आ जाता है कि P1 नॉट में क्या डिफरेंस है, P1 में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ प्योर स्टेट में है, ये किस में है अभी प्योर स्टेट में है, इसमें देखिए कुछ नहीं मिक्सअप है प्योर स्टेट में। इसका जो अपना वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट होगा, इसका जो अपना वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा P2 नॉट होगा। समझ रहे हैं, प्योर स्टेट मीन्स ये किसी के साथ मिक्स नहीं है। और यहाँ जब हम लोग मिक्स कर दिए, वाटर को एथेनॉल में मिक्स कर देते हैं, यहाँ जो प्रेशर होगा वो P1 होगा और क्या होगा P2 होगा। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। आप ये तीनों फिगर कॉपी कर लीजिए। ओके, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम इसका ग्राफ, रॉल्स लॉ का ग्राफ, रॉल्स लॉ के बेसिस पर ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ये कैसा ग्राफ होगा। ये ग्राफ
कुछ इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड लेके बढ़ते हैं। यहाँ है आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यहाँ x1 1 है, x2 0 है, इस तरह से लिया है। यहाँ पर x2 1 है, x1 0 है। ओके, और यहाँ हमने लिया है वेपर प्रेशर को। किसको लिया है? यहाँ वेपर प्रेशर लिया है। यहाँ भी है आपका वेपर प्रेशर। ओके, x1 1 है, x2 कितना है? 0 है। ओके, यहाँ वेपर प्रेशर लिया है। तो देखिए अभी आपने रॉल्स लॉ पढ़ा। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ के अनुसार P1 डायरेक्टली किसके होता है? x1 के, और P2 डायरेक्टली किसके होता है? x2 के। P1 डायरेक्टली x1 के है और P2 डायरेक्टली x2 के है। देखिए इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। x1 क्या है? यहाँ 1 है। x1 क्या है? 1 है। इस डायरेक्शन में ये घटते जा रहा है, x1 0 हो गया। यहाँ x2 क्या है? 0 है, और इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। तो इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज कर रहा है। कौन इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज कर रहा है। तो x2 इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? P2 मीन्स इस तरह से देखिए ये P2 का ग्राफ हो गया, ये P2 का हो गया। ये ग्राफ क्यों P2 का हो गया? यहाँ देखिए x2 कितना है? 0, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ x2 1 हो जाता है। मीन्स इस डायरेक्शन में कौन बढ़ रहा है? x2। x2 बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? P2 बढ़ेगा। यहाँ देखिए x1 कितना है? 0। x1 कितना है? 0, और इस डायरेक्शन में x1 बढ़ रहा है। यहाँ x1 बढ़ते बढ़ते x1 1 हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये आपका P1 का होगा। ये ग्राफ किसका होगा? P1 का। देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ P1 नॉट हो जाता है। उसी तरह ये बढ़ते 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 ये P2 नॉट हो जाता है, और दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ये दोनों ऐड करके P टोटल कहलाता है। ये P टोटल हो गया। ये क्या हो गया आपका? P टोटल हो गया। देखिए ये ग्राफ आपको दो चीजों से समझ में आएगा। एक तो रॉल्स लॉ से, ये रॉल्स लॉ से है, रॉल्स लॉ से है। ये रॉल्स लॉ से P1 डायरेक्टली किसके होता है? x1। P2 डायरेक्टली किसके? x2 से। और एक इस कॉन्सेप्ट से आएगा कि यहाँ पर x1 हमने x2 देखिए 0 लिया, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते x2 कितना हो गया? 1 हो गया। ये बढ़ रहा है। यहाँ x1 कितना लिया है? 0 लिया है, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते x1 कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कि x2 इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इस डायरेक्शन में कौन इंक्रीज हो रहा है? x2। यदि x2 इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? P2 इंक्रीज होगा। इस डायरेक्शन में x1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ x1 0 है, और यहाँ 1 हो गया। यदि x1 इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, x1 इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? P1। तो ये ग्राफ हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस ग्राफ से आप ये समझ गए, ये ग्राफ मुझे आगे भी यूज आएगा। ये ग्राफ मुझे आगे इसमें यूज आएगा जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ भी ये ग्राफ यूज आएगा। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए, ग्राफ को, फिर आप आगे मूव करेंगे। देखिए अभी आपने देखा, आई होप आप कॉपी किए होंगे। आपने अभी देखा रॉल्स लॉ का फॉर्मूला देखा। रॉल्स लॉ क्या कहता है? फॉर्मूला भी आपने देखा। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ कहता है P1 डायरेक्टली x1 के होता है। P1 इक्वल टू P1 नॉट x2, और P2
डायरेक्टली x2 के होता है। P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। टोटल प्रेशर कितना हो गया, PT इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हो गया आपका। PT बताता है टोटल वेपर प्रेशर को। PT किसको बताता है, टोटल वेपर प्रेशर को। यहाँ P1 का वैल्यू रखिए, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x2 प्लस P2 का वैल्यू रखेंगे P2 नॉट x2। यही फॉर्मूला हो गया। P टोटल इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट x2 और P2 नॉट x2। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए। इस पॉइंट से आप बिल्कुल समझ गए कि P टोटल इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। आप लोग जान रहे हैं x1 प्लस x2 कितना होता है, 1। x1 इक्वल टू हो गया 1 माइनस x2। तो यहाँ पर आप x1 का वैल्यू रख सकते हैं या x2 का वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए x1 का वैल्यू रख रहे हैं, x1 का, तो ये हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ये हो गया P टोटल। ये क्या आ गया आपका, P टोटल। ओके, इसमें कॉमन फैक्टर है, देखिए एक लाइन और हम आगे मूव करेंगे। इसमें कॉमन फैक्टर है, x2 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का भी हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिए इसमें एक कॉमन फैक्टर है, इसमें P टोटल इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 इक्वल टू P1 नॉट, और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, x2 को कॉमन ले लेंगे। x2 को कॉमन ले लिया तो ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट, हम प्लस x2 को कॉमन लिए तो ये P टोटल इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ओके, तो इसका भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है। हमने बस क्या किया, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 का वैल्यू पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया है हमने। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए आगे आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जैसे एक टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। OVM केमिस्ट्री चैनल पर आप रीड कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।